दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप सब भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है वाक्य रचना में अन्वय किस तरह से प्रयुक्त होता है, क्या है ये। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य रचना में अन्वय के बारे में जानेंगे। वाक्य रचना में अन्वय जिस पद्धति द्वारा लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों का एक दूसरे के साथ अन्वय या मेल दिखाया जाता है उसे अन्वय कहते हैं। ये अन्वय मुख्यतः 4 प्रकार से होता है: कर्ता और क्रिया का अन्वय, कर्म और क्रिया का अन्वय, संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, विशेषण और विशेष्य का अन्वय, कर्ता और क्रिया का अन्वय। यदि वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह प्रकट हो और कर्म के साथ को चिन्ह आया हो या कर्म का प्रयोग ही न हो तो क्रिया सदा अन्य रूप एक वचन पुल्लिंग रहती है। जैसे उसने राम को देखा, सीता ने कहा। पहले वाक्य में कर्म के साथ को चिन्ह आया है और दूसरे में कर्म का प्रयोग नहीं है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये किस तरह का वाक्य है। अब हम कुछ दूसरे उदाहरणों के द्वारा दूसरी बात देखते हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने चिन्ह रहने पर कर्म के साथ को चिन्ह न हो या को के अर्थ में युक्त सर्वनाम के उसे, मुझे आदि रूप न हो तो क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होती है। जैसे उसने आम खाया, मैंने रोटी खाई, उसने फल देखे हैं आदि। यदि वाक्य में कर्ता कई हों तो क्रिया बहुवचन में होती है, लिंग कर्ता के अनुसार ही रहता है। जैसे राम और श्याम आते हैं, सीता और राधा खेलती है। यदि वाक्य में कई कर्ता हो परंतु वे एक ही अर्थ को प्रकट करते हों तो क्रिया एक वचन में ही होती है। जैसे मुझे दुख और क्षोभ हुआ। यदि वाक्य में एक से अधिक प्राणीवाचक संज्ञाओं के कर्ता का एक वचन में प्रयोग हो परंतु उनके लिंग परस्पर भिन्न हो तो कर्ता के साथ आने वाली क्रिया बहुधा एक वचन और पुल्लिंग होती है। उदाहरण: दुष्यंत और शकुंतला आ रहे हैं, राम, लक्ष्मण और सीता शिला पर बैठे हैं, कुत्ता और बिल्ली बैठे हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है। कुछ अन्य बातें देखते हैं। यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक चिन्ह रहित कर्ता हों और अंतिम कर्ता के पूर्व और आदि संयोजक हो तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होगी तथा लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एक लड़का, 3 बूढ़े और बहुत सी लड़कियां आती हैं, एक भैंस, 4 गायें और बहुत से घोड़े मैदान में चरते हैं। यदि वाक्य में अनेक चिन्ह रहित कर्ताओं के बीच या अथवा वा जैसे विभाजक समुच्चयवाचक अव्यय हों तो अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होगी। जैसे 2 कंबलियां 1 चादर बिकेगी, रामू की 2 कंबलियां 4 दरियां बिकेंगी, उसकी गाय या बैल बिकेगा। वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा की क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। जैसे उसका हंसना बुरा लगा, तुम्हारा गाना अच्छा लगा। तो इन वाक्यों से, इन उदाहरणों के द्वारा वाक्य में अन्वय किस तरह से है वो स्पष्ट हो रहा है। यदि वाक्य में आपका कर्ता के रूप में प्रयोग हो तो क्रिया बहुवचन में और आपके लिंग के अनुसार ही रहेगी। जैसे आप पढ़ते हैं, आप देखती हैं। यदि वाक्य में चिन्ह रहित आदरणीय कर्ता एक वचन में आए तो आदर व्यक्त करने के लिए उसकी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे वह विद्यालय आएंगे, श्री मार्तंड जी आज बनारस जाएंगे। अन्य अन्वय देखते हैं। यदि वाक्य में ईश्वरवाचक शब्द कर्ता के रूप में आया हो तो क्रिया का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उसने धोखा नहीं दिया, ईश्वर ही साक्षी है। ईश्वर तू ही मेरा सहारा, भगवान जाने क्या होने वाला है। यदि वाक्य में आंसू, दर्शन, प्राण, अक्षत, हस्ताक्षर, ओठ आदि आए हों तो क्रिया का प्रयोग बहुवचन में पाया जाता है। जैसे राम की आंखों से आंसू टपक पड़े। अब यहाँ पर पड़े आंसू से स्पष्ट हो रहा है कि बहुवचन में हो रहा है क्रिया का प्रयोग। यदि वाक्य में कर्ता या कर्म का जिसके अनुसार क्रिया के लिंग या वचन का प्रयोग होता है लिंग स्पष्ट न हो तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे वेदों में लिखा है,
अवेद स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है स्पष्ट नहीं है, इसलिए एक वचन में प्रयुक्त है। गरीबों की पुकार यहाँ कौन सुनेगा। वाक्य में मुख्य कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया के लिंग और वचन होते हैं। विधेय के रूप में प्रयुक्त अप्रधान कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार नहीं। उदाहरण, कोयला राख बन गया, आंसू बन गए मोती, लकड़ी सूख कर कांटा हो गई, लड़का सूखकर काठ हो गया। वाराणसी प्राचीन काल से संस्कृति का केंद्र रही है, कभी कलकत्ता भारत की राजधानी था। इन उदाहरणों से बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब कुछ अन्य बातें हम जानते हैं अन्वय से संदर्भित। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग वचन की एक से अधिक संज्ञाएं प्रत्यय रहित कर्ता बनकर आए तो क्रिया के लिंग वचन अंतिम कर्ता के अनुसार होंगे। जैसे, राजा और प्रजा उनके गुणों को अच्छी तरह जानती है। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। अलमारी में रजिस्टर और डायरी नहीं मिलेगी। हवा के झकोरे और वर्षा की बूंदें बड़ी सुहानी लग रही थीं। शूर्पणखा की नाक और कान काटे गए। यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष उत्तम मध्यम अन्य करता हों तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे, वह तुम और मैं पढ़ूंगा, तुम और हम चलेंगे। यदि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के कर्ता एक साथ हों तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे, तू और वह अवश्य आना, कर्म और क्रिया का अन्वय। यदि कर्ता ने विभक्ति के साथ हो और कर्म की को विभक्ति लुप्त हो तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही होगी। जैसे, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने आम खाया, मैंने पैसे लिए, तुमने भिक्षा मांगी, रमेश ने 4 नारंगियां खरीदी। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है, यदि कर्ता ने विभक्ति के साथ और कर्म को विभक्ति के साथ हो तो क्रिया सर्वदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे, मैंने राधा को खिलाया, तुमने किसको देखा, बच्ची ने बच्चे को मार दिया। यदि विभक्ति युक्त कर्ता के साथ कर्म से लगी किसी क्रिया सार्थक संज्ञा का प्रयोग हो तो क्रिया सर्वदा पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष में होगी। जैसे, तुम्हें सितारा बजाना नहीं आता, मुझे रसोई बनाना नहीं आता, मंजू को नाव चलाना नहीं आता। यदि एक ही लिंग और वचन एक वचनी अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया अंतिम के लिंग और बहुवचन में होती है। जैसे, उन्होंने गाय और भैंस खरीदी, उस भाग्यवान से नाती और पोते देखे, हमने चीता और भेड़िया देखे, तुमने हाथी और बैल मोल लिए। यदि एक ही लिंग और एक वचन के अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं विभक्ति रहित कर्म के रूप में प्रयुक्त हों और उनमें पार्थक्य का भान हो तो क्रिया एक वचन में आएगी। उदाहरण, तुमने एक घोड़ा और एक बैल बेचा, बूढ़े ने नाती और पोती देखा, उसने एक गाय और एक बैल खरीदी। यदि एक ही लिंग की एक वचन अप्राणीवाचक संज्ञाएं या भाववाचक संज्ञाएं विभक्ति रहित कर्म के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया एक वचन में रहेगी। जैसे, उसने झोली से गिलास और लोटा निकाला, मोहन ने बक्स में सुई और कैंची रख दी, उसने इस विपत्ति में धीरज और साहस दिखाया। यदि भिन्न भिन्न लिंगों की प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक संज्ञाएं एक वचन में आकर विभक्ति रहित कर्म के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया एक वचन में रहेगी। उसने लड़का और लड़की देखे, किसान ने बछड़ा और गाय बेचे, राजा ने सेवक और सेविका भेजे, तुमने मिठाई और पापड़ खाए, उसने भात और दाल खिलाए। यदि भिन्न भिन्न लिंगों और वचनों की अनेक संज्ञाएं विभक्ति रहित कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार ही होगी। उदाहरण के लिए, दर्जी ने कमीजें और पाजामे तैयार किए, उसने अपने पास संतरे, मौसमियाँ, केले और शराब रख ली, उसकी अलमारी में अनेक ग्रंथ, फाइलें और डायरियाँ रखी हुई हैं। इन उदाहरणों के द्वारा जो हम अन्वय सीख रहे हैं उनको वाक्यों के अनुसार किस तरह से स्पष्ट हो रहा है वो सब यहाँ पर पता लग रहा है। अन्य बातें, यदि अनेक संज्ञाएं विभक्ति रहित कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त होकर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो क्रिया एक वचन में रहती है। जैसे, मैंने उसे एक अच्छा मित्र और सहयोगी पाया, लड़की ने धरती की बेटी पढ़ी, क्या तुमने सागर, लहरें और मनुष्य पढ़ी। यदि दो कर्मों का प्रयोग हो तो क्रिया प्रधान कर्म के अनुसार होती है। जैसे, मैंने मोहन को एक नारंगी दी, उसने सीता को एक आम दिया, यदु ने राधा को 3 संतरे दिए। यदि विभक्ति रहित कर्मों का कोई समानाधिकरण शब्द प्रयुक्त हो तो क्रिया समानाधिकरण शब्द के अनुसार ही होती है। जैसे, उसने धन, मान, कीर्ति सब कुछ पाया, श्री राम ने घर बार, धन संपत्ति, ऐश आराम सब कुछ त्याग दिया। यदि विभक्ति रहित कर्म विभाजक अव्यय द्वारा जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होती है। जैसे, तुमने धोती या कुर्ता लिया होगा, बच्चे ने कागज या कलम पाई थी। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। वाक्य में संज्ञा के लिंग
वचन और पुरुष के अनुसार ही सर्वनाम के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं। जैसे बच्चों ने कहा कि हम भी बाजार जाएंगे, श्याम ने कहा कि मैं भी पढ़ूंगा। यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के बदले एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो तो उसके लिंग और वचन संज्ञाओं के लिंग और वचन के अनुसार ही होंगे। जैसे बाल मुकुंद और नरेश घर गए हैं, 1 सप्ताह के बाद ही वे लौटेंगे। अभी अभी महेंद्र यहाँ था, पता नहीं वह कहाँ चला गया। शुभ्रा और सुधा अभी तो पढ़ ही रही थीं, कह नहीं सकता वे कहाँ चली गई। तो इन उदाहरणों के माध्यम से बहुत सारी बातें यहाँ अन्वय की स्पष्ट होती हैं, लेकिन कुछ अन्य उदाहरण और कुछ अन्य उपवाक्य या वाक्यों के माध्यम से हम इस बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे। विशेषण और विशेष्य का अन्वय। विशेषण का लिंग और वचन हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे वह मोटा लड़का है, वह नाटी लड़की है। यदि वाक्य में कर्म का चिन्ह प्रकट रहे तो उसका विधेय विशेषण एकवचन पुल्लिंग में रहता है। जैसे उसने छड़ी सीधी की, उसने छड़ी को सीधा किया। यदि वाक्य में एक विशेष्य के कई विशेषण हो तो विशेषण विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे काले घने बाल, नीली पीली तितलियां। यदि वाक्य में एक विशेषण के कोई विशेष्य हो तो विशेषण प्रथम विशेष्य के अनुसार ही होता है। जैसे बड़े बड़े लड़के और लड़कियां, मोटी मोटी भैंसें और बैल। कुछ अन्य बातें, यदि अकर्मक क्रिया का उद्देश्य चिन्ह युक्त हो तो क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में रहती है। जैसे लड़की से तैरा नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। यदि 2 या उससे अधिक समानाधिकरण वाक्य और से जुड़े हों और भिन्न रूपों में कर्ता कारक आए तो प्राय पिछले कर्ता कारक का अध्याहार यथा नियम चलता है। जैसे मैंने नौकरी छोड़ दी और दर्शन का अध्ययन करने लगा हूँ। मैं अनेक देशों की यात्रा कर चुका हूँ पर गंगा जैसी नदी कहीं नहीं देखी। यहाँ पहले वाक्य के दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने लगा हूँ खंड में मैं कर्ता का और दूसरे वाक्य के कहीं नहीं देखी खंड में मैंने कर्ता का अध्याहार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं इसने इजाफा किया हो, आपके लिए लाभप्रद रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। किसी विशेष परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, किसी विशेष टॉपिक पर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस पर पूरा विश्लेषण करके उदाहरण सहित आपको वो चीज़ बताएंगे, उस पर वीडियो बना देंगे। और आप हिंदी संबंधी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या अकादमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। हम इसी तरह आपके सामने नई से नई, बेहतर से बेहतर जानकारी वाली वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, पुनः नमस्कार। नई वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।